24-23 तारीख से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कह लो, मिसेस कह लो, मतलब एग्जीक्यूशन मिस्टेक कह लो, गलतियां कह लो, ये होना चालू हो गई। जेन्युइनली अगर मैं रूल्स फॉलो करने के बाद भी इतना बड़ा डेंट लगता, फिर भी मुझे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, बिकॉज ये ग्राफ मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, राइट। इधर से लेके इधर तक किसने मुझे लेके गया? इसी सिस्टम ने लेके गया है, राइट। ड्रॉडाउन के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, कंक्लूजन यही आना चाहिए कि आई नीड टू इम्प्रूव। हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों। अप्रैल मंथ की रिकैप की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, आइडियली 1 तारीख को आनी चाहिए थी, बट अभी 2 तारीख है एंड 6:15 या 12 मिनट के आसपास मैं रिकॉर्ड करना चालू कर चुका हूँ। तो अप्रैल मंथ यार बहुत ज़्यादा मस्त था अगर देखा जाए तो। 1 मिनट देना मुझे बस। यार इतने क्यों टैब्स खुले हैं प्रभु। आई गेस आज की वीडियो भी मैं पैरेलली अपलोड कर ही दूंगा व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग। आई गेस प्रोसेसिंग बची है बस। आज भी यार अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही देना पड़ा। अभी ज़्यादा मुझे ऑन अ फ्रैंक नोट जो इश्यूज मुझे इधर के आसपास हो रहे थे वो अभी डेफिनेटली कम ही हो गए हैं कंपैरेटिवली। कुछ ज़्यादा अभी मुझे फियर कह लो, डर कह लो, लग नहीं रहा। आई एम स्टिल हाई ऑन कॉन्फिडेंस, बट या अभी तक का अच्छा खासा डेंट लगा है इधर। अगर आप देखोगे तो 378 पॉइंट्स हम प्लस थे एंड वी आर बैक टू 259 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का ड्रॉडाउन लगा है अभी। तो बेसिकली 100 के ऊपर का ड्रॉडाउन लगा है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अभी। ज़्यादा मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ अप्रैल मंथ कैसे गया। 4 तारीख पे ही, 4 अप्रैल को ही वी वेर अप बाय कितने पॉइंट्स, ये इतने ट्रेड लिए थे हमने, 1 2 3 4 ट्रेड लिए थे, 2 प्रॉफिट्स थे, 2 लॉस थे। 118 पॉइंट्स हम नहीं ब्रो, हाँ सम 118 पॉइंट्स हम प्लस थे पहले 4 दिनों में ही, 4 ट्रेडिंग सेशन में ही। 1 2 3 4, यस पहले 4 ट्रेडिंग सेशन कह लो, 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन कह लो, उसमें ही हम 118 पॉइंट्स प्लस थे एंड हमने ये मंथ फ्लैट क्लोज करा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। 1 मिनट, जर्नल रिव्यू करते समय मैं हमेशा मेरा कैमरा ऊपर रखना प्रेफर करता हूँ। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, बट ठीक है, स्टिल इट इज़ अ पॉजिटिव मंथ, आई विल टेक इट पॉजिटिवली। तो हुआ क्या एग्जैक्टली क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा, ठीक है, हमेशा जब भी कभी आप ड्रॉडाउन में हो, मैं ये इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू हैंडल ड्रॉडाउन, हाउ टू हैंडल द साइकोलॉजी। सबसे जितना मुझे पता चला है, अगर आप देखोगे तो ड्रॉडाउन क्या पहली बार नहीं आया मुझे, इधर से इधर आया था, इधर से इधर आया था। ये थोड़ा सा लंबा है, बट कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। कंटिन्यूस 7 लॉसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ -2 पॉइंट्स को, बट कंटिन्यूसली 7 SLs हो गए हैं। तो ऐसे वक्त सबसे पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि यार प्रॉब्लम क्या है, एंड इसका आंसर कभी भी ध्यान से सुनना। ये नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लेना। कभी भी अगर आप ड्रॉडाउन के फेज के अंदर हो, कभी भी अगर आप ऐसे मतलब इमोशनली टफ फेज के अंदर हो, तो आपका कंक्लूजन कभी भी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप मार्केट को कोसने लगो, यार मार्केट मुझे ट्रैप ही कर रहा है, यार मार्केट ही खराब है, यार मेरी सिस्टम ही नहीं काम कर रही। सिस्टम के ऊपर भी सवाल नहीं उठने चाहिए। मैं बहुत बार चिल्ला के कहता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सिस्टम इतनी बुरी है कि आपका कैपिटल वाइप आउट कर दे। अगर आपके बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड के रूल्स है एंड अगर आप वो फॉलो कर पा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपकी सिस्टम इतना बड़ा डेंट लगा देगी आपको, ठीक है। ये बातें कभी भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि यार मेरी सिस्टम ही खराब है, यार मार्केट ही खराब है, मार्केट मुझे फंसाता ही है, यार ये गैमलिंग ही है। बहुत बार ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं इफ यू आर अ बिगिनर। तो कभी भी ड्रॉडाउन के फेज के अंदर ये नहीं आना चाहिए। तो आना क्या चाहिए दिमाग में, आना यही चाहिए कि भाई मेरी गलती क्या क्या हुई, ये जो ड्रॉडाउन लगा इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या था, मार्केट की वजह से ड्रॉडाउन लगा है या मेरी गलतियों की वजह से ड्रॉडाउन लगा है, ठीक है। इधर तक सब कुछ चंगा सी था, कुछ भी रूल्स मिस नहीं हो रहे थे एंड उसका रिजल्ट दिख भी रहा था। इधर से सबसे पहले एक गलती चालू हो गई, हमने 20 पॉइंट मार्केट को दे दिए, मैंने ट्रेड छोड़ दिया। ये ऐसा भी नहीं था बहुत बड़ा ट्रेड था, बट इधर के 20 पॉइंट चले गए, मिस्ड पोटेंशियल मिस्ड पॉइंट्स, ठीक है। 20 पॉइंट्स इधर हमने सबसे पहले छोड़ दिया, एक्स्ट्रा 20 पॉइंट चले गए। क्विकली इधर देख लो, मिस्टेक्स इनिशियल SL वाज 20 पॉइंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, आफ्टर सीइंग प्लस 48 पॉइंट्स। इधर देखो लिटरली 48 पॉइंट्स तक मार्केट टिप लगा के हमारा SL हंट करा है। तो ऐसे कितने बार होगा, कितना फ्रिक्वेंट इवेंट है ये ऐसा होने का दोस्तों, ठीक है। 50 पॉइंट्स का टारगेट होता है हमारा, आई गेस 50 नहीं 100 पॉइंट्स का था इस वक्त, बट ठीक है। एनीवेज व्हाटएवर दैट इट इज,
ये बहुत लो प्रोबेबल सीन है कि भाई 48 पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करा है, उसके बाद धड़ाम से एसएल दे दिया है हमें, ठीक है। तो ये एक हो गया। एंड मिस्टेक क्या हो गया, इनिशियल एसएल 20 पॉइंट्स का था, वो मैंने 15 पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दिया। तो दिक्कत क्या हुई, ये 15 पॉइंट तो चले गए एंड उसके बाद 20 पॉइंट की और एक री एंट्री हो गई मेरी, ठीक है। इधर का जो एसएल है वो री एंट्री पे धकेलना पड़ा। आइडियली मुझे यही एसएल देना चाहिए था। तो टेक्निकली क्या हुआ, अगर मैं एसएल शिफ्ट वगैरह ना करता, जो शुरुआत का एसएल था, पैनिक हो गया, पैनिक कह लो या थोड़ा सा डिफेंसिव कह लो, मैंने कहा कि यार 48 पॉइंट से मुड़ गया, 20 पॉइंट नहीं देने मुझे, 15 पॉइंट्स देने, ऐसा मैंने कह दिया। मार्केट को 15 पॉइंट्स तो दे ही दिए, एक्स्ट्रा के 20 पॉइंट भी दे दिए। तो आइडियली मुझे किधर ना किधर ट्रेलिंग करना चालू करना चाहिए। ये थॉट्स आने चालू हो गए कि यार इतना भी अनफॉर्चुनेट मार्केट को नहीं रखना चाहिए कि भाई लिटरली 1-2 पॉइंट से टारगेट मिस हो रहा है एंड पूरा का पूरा 50 या 60 पॉइंट्स ड्रॉप ले रहा है मार्केट। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका टारगेट किधर, इधर है, ठीक है। एंड मार्केट यहां से ही मुड़ रहा है एंड इधर तक आपका एसएल है। तो इतना बड़ा मार्केट को स्कोप नहीं देना चाहिए। ऐसे जर्नी की वजह से, ऐसे गलतियों की वजह से अभी गलतियां होना चालू हो गई, राइट। इसका मतलब क्या है, मेरी साइकोलॉजी थोड़ा सा ये सारे थॉट्स को डाइजेस्ट नहीं कर रही क्लियरली, क्योंकि यार बचे हैं लिटरली 2 पॉइंट्स बचे हैं एंड मैं पूरा का पूरा रिस्क ले रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे 100 पॉइंट्स के टारगेट होता है तो 50 पॉइंट्स के बाद एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट करना चाहिए, वरना क्या होगा कि लिटरली आप बचे हुए 50 पॉइंट्स के लिए बचे हुए 50 पॉइंट्स रिस्क पे ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल दैट मेक सेंस बिकॉज जीतने के लिए 50 पॉइंट्स है एंड हारने के लिए 50 पॉइंट्स है, 1:1 का स्टिल रेशो है। आई होप मैं पूरा का पूरा लॉजिकल सेंस से बात कर रहा हूँ एंड आपको समझ रही है बात। जब आपका टारगेट 100 पॉइंट्स का होता है, ठीक है, फिर से एग्जांपल ले लो, 100 पॉइंट की एंट्री है, 200 पॉइंट का एक्चुअल टारगेट है एंड इधर 50 पॉइंट्स की रिस्क है, ठीक है, 50 पॉइंट्स के एक लेवल है एंड इधर आपकी एक्चुअल टारगेट की लेवल है। तो इधर के आसपास ट्रेलिंग ना लगाना एक बार चल जाएगा, बट एकदम से 1-2 पॉइंट से मिस होना एंड उसके बाद जो एसएल होना ये होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है साइकोलॉजी के लिए। आपकी गलतियां होने की संभावना होती है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। इधर से इधर तक आना मतलब आप कितने 50 पॉइंट्स रिस्क पे लगा रहे हो एंड ऊपर 50 पॉइंट्स के लिए वेट कर रहे हो, दैट इज फाइन। बट इधर आप कॉस्ट टू कॉस्ट के अलावा और थोड़ा नीचे चले गए तो ये निगेटिव पे जाएगा, आपके पॉइंट्स ज्यादा रिस्क में हो जाएंगे एंड जीतने के लिए पॉइंट्स कम बच जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कि रिस्क टू रिवॉर्ड आप कितना है एट दैट पॉइंट, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है आपका, ठीक है। वो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए लोग ट्रेलिंग करते हैं एंड थोड़ी सी ट्रेलिंग में ऐड करने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं आज का वीडियो देख लेना, आई गेस आई विल क्विकली अपलोड इट, उप्स आई डू नॉट हैव द ये, ठीक है, बाद में ही करता हूँ, थंबनेल नहीं बनाई है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता कि यार एग्रेसिव ट्रेल करना चालू कर लो, मतलब क्या 15 पॉइंट्स का एसएल है, अभी 30-35 पॉइंट मुझे आज के दिन पे अचीव थे, तो इतना एग्रेसिवली मैं ट्रेल नहीं करना चाहता कि भाई 35 पॉइंट अचीव हो गए फिर से ट्रेल कर लो। इतना भी ऑप्शन बाइंग का नेचर इतना स्मूथ नहीं होता, बहुत बार हिचकोले लगाता है। तो उन हिचकोलों से मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को बचाने के लिए मैंने क्या एग्रेसिव डिसीजन लिया था कि भाई मैं ट्रेलिंग करूंगा ही नहीं, ठीक है। ये है बहुत ज्यादा एग्रेसिव डिसीजन, ये भी कुछ बुरा नहीं है ऑन अ फ्रैंक नोट, बट ये साइकोलॉजी के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी क्या मैंने कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, लो प्रोबेबल केसेस, लो फ्रीक्वेंसी इवेंट्स, मतलब क्या कि यार 2 पॉइंट से टारगेट मिस होकर गया एंड पूरा का पूरा नीचे आ गया और कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, ये भी बहुत लो प्रोबेबिलिटी केस है दोस्तों। तो जो भी आप अपनी सिस्टम अपग्रेड कर रहे हो, जो भी आप थोड़े से ट्वीक कर रहे हो, वो ऐसे होने चाहिए कि आपकी ट्रेलिंग, आपकी पूरी की पूरी सिस्टम बदल नहीं रही, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने 25 पॉइंट पे या 30 पॉइंट पे ट्रेलिंग करना चालू कर गया तो दैट इज अ ह्यूज चेंज इन माय सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या लिटरली 1:2 पे आप ट्रेल करना चालू कर गए हो, विच इज नॉट नीडेड। अभी बस मैंने इतना सोचा है कि अगर 50 पॉइंट का टारगेट है तो 45 पॉइंट के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल करना चालू कर दूंगा एंड अगर मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट है फिर भी मैं 45 पॉइंट के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो 45 पॉइंट्स के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब क्या 1:3 एटलीस्ट अचीव हो ही गया है। 15 पॉइंट्स का एसएल है एंड 45 पॉइंट मुझे अचीव हो गए, तो यार ये अभी मैं निगेटिव नहीं देखूंगा। दैट इज द ओनली थॉट प्रोसेस, चाहे 50 पॉइंट्स के टारगेट हो चाहे 100 पॉइंट्स के टारगेट हो, ठीक है। इतना मैंने सोचा है, ऐसे 30-35 पॉइंट पे मैं ट्रेल नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड एक्चुअली ट्रेलिंग विदाउट ट्रेलिंग भी प्रॉफिटेबल हो ही सकते हैं हम लोग, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि साइकोलॉजी मैनेज नहीं होती, ठीक है।
इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें इस एक गलती के लिए, ठीक है। क्योंकि ये गलती क्यों हुई, क्यों ट्रिगर हुई, ये आपको देखना पड़ेगा कि यार 48 पॉइंट्स देखने के बाद थोड़ा सा लिटरली 14-15 हज़ार का पीएनएल दिख रहा था, उसके बाद जो डेंट लगा, देन मैंने थोड़े से गड़बड़ वाले डिसीजन ले लिए, शिफ्ट कर गया एसएल, ठीक है। दूसरा ट्रेड गलत था ऐसे नहीं कहूंगा मैं, बट इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो 20 पॉइंट गए इसकी जरूरत नहीं थी, इधर ही कट होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन मिस्टेक, फॉरगॉट टू कैंसिल द ऑर्डर। तो ये यार अभी क्या ही, अभी आप भूल ही रहे हो तो क्या करेगा ना मार्केट, ऑर्डर कैंसिल करनी चाहिए थी, बट 3 पॉइंट ही चले गए इधर। एंड दूसरा ये भी हो गया, इधर 2 ट्रेड मेरे एग्जॉस्ट हो गए, ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि तीसरा ट्रेड फॉरबिडन होता है हमारे सिस्टम में। कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान आके हमें बोल दे कि भाई तीसरा ट्रेड ले ले, मैं नहीं लेने वाला, अगले दिन उठ के काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये काउंट नहीं कर रहा मैं, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी थी ये अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई, बिकॉज ये 2 ट्रेड इधर एग्जॉस्ट हो गए। कितनी ज्यादा चीजें हो रही है एग्रेसिवली, क्या दिन क्या था, 23 तारीख के बाद कितना एग्रेसिवली चालू हो गया देख लो। एंड इसका पैटर्न भी मैंने रिकॉग्नाइज करा है खुद का, इतने बड़े नो ट्रेड्स के फेजेस, दैट ऑल्सो थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर अभी मैं काम करूंगा। बहुत ज्यादा दिन अगर हाथ पे हाथ बैठ के मैं बैठ रहा हूं तो दिक्कत हो सकती है। एंड एक्चुअली इधर भी मैंने जो गलती करी वो शायद मुझे हेल्प कर सकती थी, अगर इधर मुझे चाहे 20 पॉइंट ही मिल जाए, मतलब 6000 इधर दिख जाते, तो शायद मैं कीपिंग काम एंड कूल तरीके से इधर बैठ पाता, आई डोंट नो। बट वही है, 24-23 तारीख से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कह लो, मिसेस कह लो, मतलब एग्जीक्यूशन मिस्टेक कह लो, गलतियां कह लो, ये होना चालू हो गई इधर। तो यार डेफिनेटली रूल ही ब्रेक हो गया, तो थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ। हो सकता है 25 तारीख को इधर 20 पॉइंट का सेल रॉन्ग एंट्री ही हो गई, बहुत ज्यादा फोमो ट्रिगर हो गया, बहुत दिनों बाद फोमो दिखा मुझे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई फोमो से, बट कोई बात नहीं, ज्यादा वरी नहीं करेंगे, इंसान ही है, आ सकते हैं इमोशंस। बट वही है ना कि अभी ये सारी चीजें मैं ट्रैक कर रहा हूं, तो मुझे ना सच्ची कहता हूं 1% भी मेरे सिस्टम के ऊपर डाउट है ही नहीं। एंड अगर आपका सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं है ना, तो मुझे पता है कि जितनी भी मैंने मेहनत अभी तक करी है, ये जो ग्राफ धीरे 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 बनकर इधर तक आया है, तो मुझे इतना पता है कि आगे भी बढ़ जाएगा ये, क्योंकि मुझे सिस्टम के ऊपर का डाउट बचा ही नहीं है। मैं सिस्टम के ऊपर टोटली कॉन्फिडेंस हूं। इधर जर्नल बात कर रही है ना मुझे, जर्नल ये थोड़ी कह रही है कि यार सिस्टम ही घटिया है, सिस्टम ने ही इतना बड़ा ड्रॉ डाउन दिया है मुझे, ठीक है। तो इधर ट्रेलिंग मिस हो गई अगेन, ट्रेलिंग अगेन मिस हो गई इधर भी लिटरली कितने पॉइंट्स, इधर भी 45 पॉइंट से ऊपर टारगेट अचीव हो गया था, ट्रेलिंग ही मिस कर दी मैंने। इधर के आसपास मैंने डिसाइड करा था कि यार ट्रेलिंग करना चालू ही कर देते हैं, बट ट्रेलिंग मिस कर दी, फिर से 20 पॉइंट का डेंट लगा, तो ये 20 पॉइंट एक्स्ट्रा चले गए, ये 20 पॉइंट गलती की वजह से चले गए, ये 50 पॉइंट में कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, ये 3 पॉइंट, ये तीन को भी इग्नोर कर दो, तो 20 40 हो गए, इधर 15 हो गए, इधर 20 हो गए, तो 60 एंड 75 पॉइंट तो ऐसे ही दे दिए ना मैंने मार्केट को, 75 पॉइंट तो ऐसे ही हवा में दे दिए, तो बचा क्या ब्रो, ठीक है, बचता क्या है। इधर 50 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो क्या करेगा ना मार्केट, क्या करेगा एंड सिस्टम क्या करेगी, ठीक है। तो करना किसको है, मुझे करना है, ये कंक्लूजन आना चाहिए दोस्तों। ड्रॉडाउन के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, कंक्लूजन यही आना चाहिए कि आई नीड टू इंप्रूव, नॉट माई सिस्टम। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत ट्वीक हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ और ही सिस्टम पे काम करना चालू कर लूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक सिस्टम के साथ अपना माइंड सिंक करने के लिए, प्लीज ये बातों को समझना। सिस्टम मतलब हलवा नहीं है, आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है। जब आप 2 साल लगा के एक सिस्टम बनाते हो, उसको आप ऐसे दगाबाजी नहीं कर सकते, चाहे 2 मंथ इन्वेस्ट करो, चाहे 3 मंथ इन्वेस्ट करो, अगर आप कमिटेड हो किसी सिस्टम के ऊपर, तो यार उसको ऐसे छोड़ा मत करो कि भाई नहीं तू काम ही नहीं कर रही, मैं छोड़ देता हूँ तुझे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नथिंग स्पेशल, या आई गेस इसके बाद तो कुछ गलतियां तो नहीं हुई, आई स्टार्टेड कीपिंग काम। हाँ नॉर्मल एसएल तो अभी इधर मैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इधर भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, इधर तक मैंने ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऐसे ही 75 पॉइंट ऐसे ही मार्केट को दे दिए, राइट। तो या ये सारी चीज़ें थी, सॉरी ये सारी चीज़ें थी। एंड उसी के लिए मुझे प्रीवियस मंथ थोड़ा सा ये देखा, आई गेस मैं इसको अभी थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, बट अभी ठीक है, प्रीवियस मंथ 3000 दिखेगा, अब ये करंट मंथ की जर्नल अपडेटेड है। तो ये सारी की सारी समरी थी ईच एंड एवरी डे की, एंड क्या होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किस वक्त का, ड्रॉडाउन के वक्त का, ये मैंने बता दिया आपको। थैंकफुली पॉजिटिव ही क्लोज हुआ, कंटिन्यूस 2 यार निगेटिव मंथ नहीं देखे मैंने, बट कोई बात नहीं, आई एम स्टिल होपफुल एंड आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, स्टिल कॉन्फिडेंट कि जो मेरा टारगेट है वो आने वाले 3 मंथ में अचीव हो सकता है। कुछ बड़ी बात नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट
मुझे ना अभी 200 पॉइंट का मंथ नहीं मिल रहा, मुझे इतना ही पता चल गया कि यार ऐसे एक 200 पॉइंट का मंथ मिल सकता है मुझे। आई टोटली हैव कॉन्फिडेंस कि अगर मैंने अच्छे से एग्जीक्यूट करा तो 200-150 पॉइंट के मंथ भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये मंथ वैसा ही हो सकता था, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं 150-200 का ये मंथ नहीं था। और दूसरी बात मार्केट को देखो यार, मैंने तो मार्केट की तरफ देखा नहीं, ठीक है। अभी ये बात गलत है, ठीक है। दो बातें हैं, आप मार्केट को कोसने लगो कि यार मार्केट ही बुरा है, मार्केट ने ये करा फलाना ढिमकाना, एंड दूसरा आप अनबायस होके मार्केट की तरफ ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऐसे मार्केट में डेफिनेटली मुझे पैसा कमाना मुश्किल होता ही है, तो इधर मुझे ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉडाउन लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब ट्रेंड पकड़ेगा तब कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे हाथ में, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है मार्केट के नेचर की वजह से। अभी का मार्केट जो नेचर बना रहा है उसके हिसाब से मुझे ड्रॉडाउन लगा है, मेरे रूल्स ब्रेक करने के कारण मुझे ड्रॉडाउन लगा है। इधर भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ा, इधर तक ही प्रॉफिटेबल थे ना हम, इधर तक प्रॉपर 38K प्लस थे ना हम, ठीक है, ये दिन से। उसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद टेरिफ एंड ऑल द स्टफ, न्यूज स्टार्टेड टेकिंग ओवर, तो ऐसे वियर्ड मार्केट थोड़ा सा काम करना चालू कर गया। एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया, ये एक मूव कैपिटलाइज नहीं कर पाया मैं। एंड उसके बाद पूरा का पूरा क्योस ही है फिर से मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में 100% आई नीड टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एज वेल कि ऐसे मार्केट में मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। तो ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता, फिर भी 75 पॉइंट ऐसे ही दे दिए हैं मैंने मार्केट को गलतियां करके, तो 75 पॉइंट्स ऐड होते तो दिख जाता ब्रो इधर 3000 के अलावा 15-20 आई गेस 25 हजार का प्रॉफिट दिख जाता, जो इधर सिर्फ 3000 का दिख रहा है, राइट। तो ये सारे थॉट्स आने चाहिए, ना कि यार मार्केट ही विलन है, मार्केट ही घटिया है, मार्केट ही बुरा है, मार्केट मुझे फंसाता ही है, सिस्टम ही घटिया है, सिस्टम को ही बदलना चाहिए, ऐसी वाली चीजें। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि सिस्टम के ऊपर का जो ट्रस्ट होता है वो बाजार से नहीं मिलेगा। मल्हार, देवस्थली या कोई भी इंसान ने अगर आपको कोई भी सिस्टम बनाई है, ऐसे बुरे वक्त में आप सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे बुरे वक्त में सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट तभी हो सकता है जब खून पसीना एक करके आपने ये खुद बनाई है ऐसे, ठीक है। खून पसीना एक करके आपने कुछ ऐसा ग्राफ देखा है कि नहीं यार सिस्टम को भी अभी मेरी जरूरत है, मैं गलतियां कर रहा हूं, सिस्टम के ऊपर क्यों मैं डाउट ले लूं, राइट। सिस्टम अगर ड्रॉडाउन में चली भी गई, ठीक है, वर्स्ट केस कहता हूं, अभी ये तो जो ड्रॉडाउन लगा वो तो मेरे गलतियों के कारण लगा, ये तो ड्रॉडाउन लगता ही नहीं। थोड़ा सा इधर 15-20-25 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन दिख जाता है इधर। एक्स्ट्रा जो 75 पॉइंट दिख रहा है इधर, डेंट दिख रहा है, वो किसके कारण है? मेरे कारण है। मैं कहता हूं ये ग्राफ को देखो यार, ग्राफ को देखो, जेन्युइनली अगर मैं रूल्स फॉलो करने के बाद भी इतना बड़ा डेंट लगता, फिर भी मुझे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, बिकॉज ये ग्राफ मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, राइट। इधर से लेके इधर तक किसने मुझे लेके गया? इसी सिस्टम ने लेके गया है, राइट। तो सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को भी अपनी हमारी जरूरत होती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सिस्टम को ब्लेम करके हॉप करते रहो हमेशा। एंड वो तभी हो सकता है जब आपने खुद के माइंड को पूछ के, खुद के माइंड को एनालाइज करके एक कुछ सिस्टम बनाई होती है, ठीक है। सो या आई गेस दैट इज इट। पूरी की पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो में। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड दैट इज द समरी। फ्लैट मंथ क्लोज करना पड़ा। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव स्टिल लाइक अभी 3 महीने में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं मैं कि हो सकता है यार कुछ। अभी जस्ट मुझे गलतियां नहीं करनी छोटी बहुत छोटा सेंटेंस है, गलतियां नहीं करनी, बट हो जाती है वो। बट अभी पैटर्न मुझे एक पता तो चल ही गया है कि बहुत बार अगर नो ट्रेड हो गए तो आई नीड टू बी वेरी अलर्ट कि यार गलतियां होने की संभावना हो जाती है। जब 1 या 2 वीक्स ऐसे टोटली नो ट्रेड पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है मुझे, तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात को मैं ध्यान रखूंगा एंड और ज्यादा मेहनत करूंगा आने वाले मंथ्स में, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।